हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुसुम चौहान। आज आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को गणतंत्रता दिवस पर निबंध कैसे लिखते हैं ये बताया था। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर निबंध कैसे लिखा जाता है ये बताऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देती हूँ। 15 अगस्त 1947 भारतीय इतिहास का सर्वाधिक भाग्यशाली और महत्वपूर्ण दिन था, जब हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर भारत देश के लिए आज़ादी हासिल की। भारत की आज़ादी के साथ ही भारतीयों ने अपने पहले प्रधानमंत्री का चुनाव पंडित जवाहरलाल नेहरू के रूप में भी किया, जिन्होंने राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लाल किले पर तिरंगे झंडे को पहली बार फहराया था। आज हर भारतीय इस खास दिन को एक उत्सव की तरह मनाता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तावना। शुरू करते हैं। 15 अगस्त 1947 एक ऐसी तिथि है जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। एक ऐसा दिन जब भारत आज़ाद हुआ, अंग्रेज़ भारत छोड़ने पर मजबूर हो गए। हमें 200 साल की गुलामी से आज़ादी मिली थी, तो जश्न भी उतना ही बड़ा होना था, और शायद यही वजह है कि आज भी हम इसे उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्वतंत्रता दिवस का स्वर्णिम इतिहास। अंग्रेजों के भारत पर कब्जे के बाद हम अपने ही देश में गुलाम थे। सब कुछ हमारा था, जैसे कि धन, अनाज, ज़मीन, परंतु अब किसी पर हमारा अधिकार नहीं था। वे मनमाना लगान वसूलते और मन उसकी खेती करवाते, जैसे कि नील जैसे नकदी फसल। ऐसा खास तौर पर बिहार के चंपारण में देखा गया। हम जब भी उनका विरोध करते, हमें उससे भी बड़ा जवाब मिलता, जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड। यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पर कब्जा किया हुआ था और सारे भारतीय लोगों को गुलाम बना रखा था। जो भी हम लोग कमाते थे, धन, अनाज, ज़मीन, वो सब उन्होंने अपने कब्जे में ले रखी थी। फिर लिखेंगे प्रताड़न की कहानियों की कमी नहीं है। वो लोग बहुत प्रताड़न करते थे हिंदुस्तानियों पर, और न ही कमी है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के साहसपूर्ण आंदोलन की। उनके अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि आज हमारे लिए यह इतिहास है। अंग्रेज़ों ने हमें बुरी तरह लूटा, जिसका एक उदाहरण कोहिनूर भी है, जो आज उनकी रानी ताज की शोभा बढ़ा रहा है। यानी जो हमारे देश का कोहिनूर हीरा था, वो अंग्रेज अपने साथ ले गए। लेकिन हमारे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर आज भी सबसे कुलीन है, और शायद यही वजह है कि आज भी हमारे देश में अतिथियों को देवताओं की तरह पूजा जाता है। और जब जब अंग्रेज भारत आएंगे, हम उनका स्वागत करते रहेंगे, लेकिन इतिहास का स्मरण भी करते हुए। फिर लिखेंगे स्वतंत्रता सेनानियों का योगदान। हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे गांधी जी, जिनका आज़ादी के लिए संघर्ष में अतुल्य योगदान रहा है, और वे सबसे लोकप्रिय भी थे। उन्होंने सबको सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया, और वह अहिंसा ही था जो सबसे बड़े हथियार के रूप में उभरा और कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति के जीवन में भी उम्मीद के दीपक जलाए। गांधी जी ने देश के कई कुप्रथाओं को हटाने के पुरजोर प्रयास किए और सभी तबकों को साथ लाया, जिसकी वजह से ये लड़ाई और आसान हो गई। उनके लिए लोगों का प्यार ही था, जो लोग उन्हें बापू कहकर बुलाते थे। साइमन कमीशन के विरोध में सब शांति प्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन इसी बीच अंग्रेज़ों ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और इससे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई, जो कि स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे। इससे आहत होकर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ने सैंडर्स की हत्या कर दी, और बदले में उन्हें फांसी की सजा हुई, और वे हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर चढ़ गए। आज़ादी की इस लड़ाई में सैकड़ों ऐसे नाम हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस, बाल
बाल गंगाधर तिलक, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि, जिनके योगदान अतुलनीय हैं। फिर लिखेंगे आज़ादी का रंगीन पर्व। स्वतंत्र भारत में इस पर्व को मनाने के तरीके अलग अलग हैं। हफ्ते भर पहले से बाज़ारों में रौनक आ जाती है। कहीं 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कहीं 3 रंगों की लाइटें। पूरा समा ही मानो इन रंगों में समा जाता है। हर तरफ खुशी का माहौल होता है तो कहीं देशभक्ति के गीतों की झनकार। पूरा देश नाचते गाते इस उत्सव को मनाता है। लोग खुद भी झूमते हैं और दूसरों को भी थिरकने पर मजबूर कर देते हैं। पूरा देश ऐसे एकजुट हो जाता है, वो भी ऐसे कि हिंदू क्या मुस्लिम कोई भेदभाव हमें नज़र नहीं आता। फिर अंत में हम लिखेंगे निष्कर्ष। जैसा कि स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है और स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय सब बंद रहते हैं। लेकिन यह लोगों का उत्साह ही है जो इस दिन को मनाने के लिए सब एकजुट होते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया जाता है। तिरंगा फहराया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। तो ये था स्वतंत्रता दिवस पर निबंध। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें।